हजारों साल पहले से बहुत सी चीज़ें थी जो लोगों को पता नहीं था भविष्य को लेकर। लेकिन समाज की कुछ बुनियादी चीज़ें थी वो नहीं बदल रहा था। इसे लेके तो लोग निश्चिंत थे, साम्राज्य गिर जाए, बीमारी फैल जाए, लेकिन जो समाज का ढांचा था, आम आदमी का रहन सहन और काम था, वो नहीं बदलने वाला था। अगर तब कोई खेत में था तो वो अपने बच्चों को भी खेती ही सिखाता, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें इन्हीं स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी 50-60 साल बाद भी। लेकिन आज हमें कोई आइडिया नहीं कि 2050 में दुनिया कैसी लगेगी, क्या काम लोग करेंगे, कैसे आर्मी और ब्यूरोक्रेसी चलेगी। आज जो हम सीख रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत रहेगी भी या नहीं। और पहले तो ये एक्सपर्ट लोग ही बोलते थे, लेकिन अब इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करके हमें भी पता चल गया कि कितनी क्रांतिकारी चीज़ है। परिवर्तन की गति कितनी तेज हो गई है। हम लीनियरली आगे बढ़ते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। मतलब कि अगर आप 30 कदम लेते हो तो आप 30 तक पहुंचते हो, दैट इज़ लीनियर। लेकिन यही चीज़ आप एक्सपोनेंशियली लो तो आप 30 कदम में बिलियन तक पहुंचते हो। यही रीज़न है कि हमारे पॉकेट में जो स्मार्टफोन है वो लाखों गुना सस्ता है, लाखों गुना छोटा है और हज़ारों गुना पावरफुल है 50 साल पहले $60 मिलियन सुपर कंप्यूटर से, जो कि आधे बिल्डिंग के साइज़ में होता था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बदलाव की गति को और भी तेज कर देगा। कल तक जो साइंस फिक्शन लगता था उसका हकीकत में भी हमें स्वाद मिलने लगा है। Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. 6-7 महीने पहले हम सोच नहीं सकते थे कि मशीन इतनी अच्छी ओरिजिनल पेंटिंग्स कर पाएगा, पोएम्स लिख पाएगा, हम बात कर पाएंगे और बात ऐसे हो जैसे दूसरे मनुष्य से ही हो रही हो, वो भी कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएगा बिना पूरा चीज़ बताए हुए। वैसे ऑटोमेटेड आर्ट जनरेटर, चैटबॉट पहले भी था और एआई पे तो काम बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन अब इतना अटेंशन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि अब मशीन और मनुष्य के काम में भेद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे इंसान हमेशा दिमाग को बाहर से ही समझने की कोशिश किया है, बाहर ही उसका मेटाफर खोजा है। हर युग में जो श्रेष्ठतम मशीन होता है, जो सबसे अत्याधुनिक और नया होता है, उसमें ही हम अपने मस्तिष्क की परिभाषा खोजते हैं। और इस हिसाब से दिमाग को कभी हाइड्रोलिक मशीन की तरह देखा गया है, जहाँ लोगों को लगता था जैसे हमारे शरीर में अलग अलग तरह की फ्लूइड है जो हमारे शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की वजह थी। बाद में इसे टेलीग्राफ की तरह भी देखा गया, जहाँ टेलीग्राफ नेटवर्क और नर्वस सिस्टम में सिमिलैरिटीज़ देखी गई। टेलीफोन एक्सचेंज भी एक समय ब्रेन के लिए मेटाफर बना, लेकिन जो सबसे डोमिनेंट मेटाफर बना ह्यूमन ब्रेन के लिए वो है कंप्यूटर। हमारे दिमाग भी कंप्यूटर जैसे कैलकुलेट करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और जैसे जैसे हम दिमाग के बनावट को समझने में बेहतर होते गए हैं, माइक्रोस्कोप से उसके स्ट्रक्चर्स को देखें, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, उतना ही हम इसे बाहर भी नकल करने में सफल हो पाए। आज का एआई सिस्टम काम करता है न्यूरल नेटवर्क पे, जो थोड़ा बहुत दिमाग के ही फंक्शन को कॉपी करता है। और धीरे धीरे अब ये इतना बेहतर होता जा रहा है अपने इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव कैपेसिटी में कि अंतर कह पाना मुश्किल हो गया कि कहाँ इंसान है और कहाँ मशीन। हमारे इतिहास में आए सभी क्रांतिकारी क्षण जो हमें नई दिशा और गति दी है, वो कोई ना कोई औजार ही होता है। वी आर टूल मेकिंग एनिमल्स। चाहे फिर वो डंडा लेके किसी ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना हो या आग पे काबू पाना हो, चक्का हो, हम औजार बनाते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आरामदायक बना सके, हम थोड़ा और ताकतवर हो सके, अगल बगल की प्रकृति हमारे पकड़ में आ सके। अ पर्सन विद ए हैमर इज़ मोर पावरफुल देन समवन विदाउट हैमर। और आज एआई भी एक औजार ही है, जो इसका उपयोग करेगा उसके पास एडवांटेज होगी उसके मुकाबले जो नहीं करेगा। लेकिन एआई सिर्फ हमें पावरफुल ही नहीं बनाएगा, बल्कि आगे हमें रिप्लेस भी करेगा, क्योंकि ये इतना जल्दी बेहतर होता जाएगा हर काम में कि हम उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। और आज जितना हम एक्साइटेड हैं इसे लेके, उतना ही ये चिंता का भी विषय है, क्योंकि भविष्य में ये सवाल तो खड़ा हो रहा है कि आप ऐसा कौन सा काम करते हो जो एआई नहीं कर सकता है, बेहतर, जल्दी और सस्ता। युवल नोआ हरारी, एक हिस्टोरियन और ऑथर, वो अपने किताब 21 लेसन्स फ्रॉम द 21st सेंचुरी में एक अलग तरह के क्लास का जिक्र करते हैं, यूजलेस क्लास। आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी आता जाएगा, वैसे वैसे बहुत सी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जिस कारण समाज का एक बड़ा सा हिस्सा यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वो काम ही नहीं ढूंढ पाएगा जो एआई नहीं कर सकता होगा। 1920 में अगर किसी किसान को खेती बाड़ी छोड़ना पड़ा होगा ट्रैक्टर की वजह से, तो वो कोई नया जॉब ले सकता था किसी ट्रैक्टर बनाने वाले फैक्ट्री में। 1980 में अगर कोई फैक्ट्री वर्कर का जॉब चला गया था, तो वो कोई सुपरमार्केट में कैशियर का जॉब कर सकता था। इस तरह से ऑक्यूपेशन बदलना संभव था, क्योंकि फार्म से फैक्ट्री और फैक्ट्री से सुपरमार्केट के लिए ज़्यादा रीट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन 2050 में कोई कैशियर या टेक्सटाइल वर्कर अगर अपना काम AI रोबोट से खोता है तो बहुत मुश्किल है कि वो कोई कैंसर रिसर्चर बन पाएगा या ड्रोन ऑपरेटर बन पाएगा या किसी ह्यूमन AI बैंकिंग टीम का हिस्सा बन पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी स्किल होगी ही नहीं। हमें अब तक लगता था जैसे क्रिएटिविटी इज़ समथिंग दैट इज़ यूनिकली ह्यूमन, और ये धारणा भी थी कि अगर AI एक्सपेंशन होता भी है तो क्रिएटिव जॉब्स ही हमारे पास रह जाएंगी। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। पहले क्रिएटिव जॉब्स को ही AI टक्कर दे रहा है। ChatGPT दूसरे ऑथर के स्टाइल में किसी पैराग्राफ को लिख सकता है, नई काल्पनिक कहानी बना सकता है। डाली और बाकी इमेज जनरेटर AI बेहतरीन ओरिजिनल पेंटिंग्स कर सकते हैं। सिर्फ इंसान ही अलग अलग रैंडम चीज़ में पैटर्न नहीं देख सकता है, अब AI भी सक्षम है। वो भी अलग अलग चीज़ों को जोड़ के कुछ नया प्रस्तुत कर सकता है। क्रिएटिविटी एसेंशियली अलग अलग चीज़ों को जोड़ने की ही कला है, एसोसिएट करना, पैटर्न खोजना। क्रिएटिविटी इज़ इंटेलिजेंस हैविंग फन। अब AI को तो मज़ा आता नहीं है, लेकिन उसमें भी क्षमता है नए नए आइडियाज़ जनरेट करने की। इट हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट सॉल्यूशंस एंड इंसाइट्स दैट आर स्ट्राइकिंगली ओरिजिनल। और जैसा कि देखने को मिल रहा है, AI इंसान से भी बेहतर तरीके से पैटर्न खोज सकता है रैंडम चीज़ों में। लेकिन ऑब्वियसली हम दोनों के काम करने का तरीका अलग है। AI और इंसान के इंस्पिरेशन लेने के तरीके में अंतर है। जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं तो हम दूसरे आर्टिस्ट्स के काम से भी इंस्पायर्ड होते ही हैं, लेकिन साथ में हमारे खुद की भी अनुभव होती है उसमें। लेकिन AI सिर्फ इंसान के काम से ही इंस्पिरेशन लेता है, उसका खुद का अनुभव तो है नहीं, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया में ज़िंदगी तो जी नहीं है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? हवाई जहाज़ कोई पंख तो फरफराता नहीं है पंछियों जैसे, लेकिन उड़ता तो हवाई जहाज़ भी है। वस्तुतः AI हमारे दिमाग को ही आईना दिखाने की कोशिश है। हम भी नार्सिसस जैसे आश्चर्यचकित हो गए हैं अपने ही दिमाग के प्रतिबिंब को देखकर। बस अंतर इतना ही है कि हमें पता है कि ये हमारी नकल है। और जब जब हम किसी दूसरे चीज़ को अपने ही जैसा पाते हैं, कोई भी चीज़ या खोज हमारे बाकी से भिन्न होने के भ्रम को तोड़ता है, कुछ अलग होने के नशे को उतारता है, ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म पे चोट देता है, तो हम विचलित हो जाते हैं। जब जेन गुडॉल दुनिया को बताई कि सिर्फ इंसान ही नहीं है जो औजार बनाता है, चिम्प्स भी बनाता है, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि तब तक धारणा ये थी कि सिर्फ इंसान ही है जो औजार बनाता है। वी आर द ओनली एनिमल दैट मेक्स टूल। यही इंसान होने की परिभाषा थी, खुद को अलग बताने का तरीका था। लेकिन जब तस्वीर निकाली गई तो बात सिद्ध हो गया, और फिर बात उठा कि अब क्या करना है। क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए कि चिम्प्स भी ह्यूमंस हैं एक अर्थ में, हम सभी एक अस्तित्व में सिमटे हुए हैं, या आप कोई दूसरी परिभाषा बनानी है इंसान होने का? और आज जो हम देख पा रहे हैं कि मशीन जो ना जिंदा है, ना जिसमें भावना है, जो ना कभी हंसा है ना रोया है, जो शुद्ध गणित है, बस एल्गोरिदम है, वो भी हमारे बुद्धि ही जैसा है। वो भी कुछ रचना कर सकता है और बहुत खूब कर सकता है। तो फिर से वही सवाल हमारे सामने वापस से आ गया है, व्हाट इज़ इट दैट इज़ यूनिकली ह्यूमन? क्या है जो हमें अलग खड़ा करता है? क्या इस सवाल का कोई मायने भी है, या बस रह रहकर हमारे अहंकार को ही सुरक्षित रखने का उपाय है? ज़बरदस्ती खुद को अस्तित्व से अलग समझाने का तरीका है?